नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं सरसों का साग और मक्के की रोटी। तो सरसों का साग बनाने के लिए हमने लिया है 250 ग्राम सरसों और 150 ग्राम हमने पालक लिया है और 100 ग्राम हमने बथुआ लिया है और थोड़ी सी हमने मेथी ली है। ज़्यादा नहीं डालेंगे, मेथी थोड़ा ही डालेंगे, नहीं तो सब्ज़ी में कड़वापन आएगा। तो दोस्तों, हमने सरसों को और पालक को अच्छी तरह से साफ़ करके धुल लिया है। इसका सारा पानी हमने निकाल लिया है और इसे अब हम काटेंगे। तो सबसे पहले ये है कि जब हम सरसों का साग बनाएं तो सारी सब्जियों को पहले हम धुल लेंगे, उसके बाद ही हमें इसे काटना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिट्टी होती हैं। तो पहले धुलना बहुत ज़रूरी होता है। और धुलने का मतलब ये है कि सब्ज़ी काटने पे नहीं धुला जाता, क्योंकि इसमें जो सब विटामिन होते हैं, प्रोटीन, वो सब निकल जाते हैं। तो पहले इसे काटने से पहले अच्छे से धुल लेना चाहिए। तो चलिए हम इस सब्ज़ी को काट लेते हैं। तो हम सरसों का पहले साग काटेंगे। तो हमने जो मोटी डंठल थी वो निकाल लिया है। अब इसे हम 2 हिस्सों में इस तरह से काट के तैयार करेंगे। थोड़ा सा हम पहले काटेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा अभी काट लेंगे। तो पहले हमें इस तरह से बीच में कट लगाना है, इस तरह से, और हमें छोटा छोटा ही सब्ज़ी को काटना है। अब ऐसे 2 हिस्सों को हम इस तरह उठा के ऐसे मिला लेंगे और मिलाने के बाद फिर हम इसे इस तरह से रखेंगे और इसे हम चाकू से ऐसे ऐसे करके काट लेंगे। हम ज़्यादा मोटा नहीं काटेंगे, बारीक में काटेंगे, ताकि सब्ज़ी हम जब बनाएं तो इसमें पकने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें सब्ज़ी को काटना है। तो इसी तरह से हम सारी सब्ज़ी को काट के तैयार कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने सारी सब्ज़ी काट के तैयार कर ली है। ये नहीं कि जो आपको सब्ज़ी अगर ना पसंद हो तो आप ना डालें, इसके बदले में आप चने का साग, मूली की पत्तियाँ आप डाल सकते हैं। तो अब हम सब्जियों को उबालेंगे। तो हम ले लेंगे एक कुकर और कुकर में सबसे पहले हम डालेंगे पालक। तो हमने इसमें बथुआ डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे मेथी कटी हुई और लास्ट में हम डालेंगे सरसों का साग। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। उसके बाद हम डालेंगे कटे हुए लहसुन, बारीक हमने काट के ले लिया है, और बारीक कटे हुए मिर्च और बारीक कटे हुए अदरक। हमने 4 लहसुन की कलियां जो हमने छोटे टुकड़े में काट लिया था और 2 मिर्च इसमें काट के डाला है और 1 टुकड़ा अदरक का। तो हमने साग को पकने के लिए रख दिया है। हम साग को हाई फ्लेम पे गैस को रखेंगे और 1 सीटी आने तक हम साग को पकाएंगे और 5 मिनट हम मीडियम फ्लेम पे साग को पकाएंगे। तो जब तक हमारा साग पक रहा है, हम मक्के की रोटी की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने 250 ग्राम मक्के का आटा लिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें अजवाइन, अच्छे से मसल के। अब इन चीज़ों को हम मिला लेंगे और मिलाने के बाद हम आटा को गूँथेंगे। तो आटा गूँथने के लिए हमने लिया है गुनगुना पानी। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी करके आटा लगाएंगे, एक साथ में पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। दोस्तों, जैसे हम रोटियों के लिए आटा बनाते हैं उसी तरह से हमें ये मक्के का आटा गूँथना है। तो देखिए दोस्तों,
आटे को हमने गूँथ लिया है। अब इसे हम 10 मिनट इस तरह से ढक के रख देंगे ताकि आटा हमारा अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो देखिए दोस्तों, साग को हमने पका लिया है। अब इसे हम ढक्कन को खोलेंगे। देखिए दोस्तों, साग हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसे हम कलछी के सहारे अच्छी तरह से इस तरह से मसलेंगे ताकि ये एकदम गाढ़ा पेस्ट बन जाए। ये दोस्तों, साग को हमने इस तरह से मैश कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे मक्के का आटा। तो हम पहले थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। हम इसमें 2 चम्मच डालेंगे मक्के का आटा। अब इन सबको इसे अच्छी तरह से साग में मिक्स कर लेंगे, करके ही डालेंगे, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ने का डर रहता है। तो 1 चम्मच हमने डाला था पहले, 1 चम्मच हम अब डालेंगे। अब इसे हम साग में अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने मक्के के आटा को हमने साग में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आपके पास अगर मक्के का आटा ना हो तो आप बाजरे का भी आटा यूज़ कर सकती हैं। तो चलिए अब हम साग बना के तैयार करते हैं। तो दोस्तों, साग बनाने के लिए हमने पैन को गैस पे रख दिया है और पैन भी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी और घी को हम गर्म होने देंगे। तो देखिए दोस्तों, घी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे जीरा। अब इसमें हम डालेंगे हींग। इसके बाद हम डालेंगे कटे हुए लहसुन और कटे हुए मिर्च और कटे हुए अदरक। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे प्याज। हमने 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया था। इसे हम पैन में डाल देंगे और अच्छी तरह से भूनेंगे। इसमें हम डालेंगे 2 कटे हुए हरे मिर्च, जिसको हमने लंबाई में काट लिया है। तो देखिए दोस्तों, प्याज को हमने ब्राउन होने तक भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। तो हम 1 छोटा टमाटर, 7 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था। अब टमाटर को भी हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक। अब इसे हम मिलाते हुए पका लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने साग मैश करके रखा था। तो हमने सारे साग पैन में डाल दिए हैं। अब इसे हम 2 मिनट तक साग को अच्छी तरह पकाएंगे। अगर आपकी सब्ज़ी गाढ़ी लग रही हो तो आप इसमें गर्म पानी भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों, इसे हम ऐसे ही चलाते हुए बराबर पकाएंगे। देखिए दोस्तों, सरसों का साग हमारा बनके तैयार है। तो चलिए अब हम साग के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। तो अब हम साग में तड़का लगाएंगे। तो तड़का के लिए हमने पैन ले लिया है और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी। घी को हम पिघलने देंगे। इसके बाद डालेंगे जीरा। तो जीरा हमारा पक चुका है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग और 2 कटे हुए हरे मिर्च और थोड़ा सा अदरक का लच्छा। अब सभी चीज़ों को हम पका लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे 2 सूखे लाल मिर्च
तो देखिए तड़का हमारा बनके तैयार है। तो हम साग में इस तरह से तड़का लगाएंगे। अब हम साग को तड़के में इस तरह से मिला लेंगे। तो देखिए सरसों का साग हमारा बनके तैयार है। तो देखिए दोस्तों मक्के का आटा हमारा सेट हो चुका है। तो अब हम रोटियां बना लेते हैं। तो हम थोड़ा सा हाथ में मक्के का आटा लगाएंगे इस तरह से। अब हम थोड़ा सा आटा लेंगे और इसे हाथों पे इस तरह से चिपटा कर लेंगे। और इसके बाद हम लेंगे मक्का का सूखा आटा मक्के का, और इस तरह से आटे में हम लोई में सूखा आटा इस तरह से लगा लेंगे और इसे हम धीरे धीरे हल्के हाथों से रोटी को बेलेंगे इस तरह से। तो देखिए हमने रोटी को बेल लिया है। अब इसे हम पकाएंगे। तो हमने तवा गरम होने के लिए रख दिया है। अब हम डालेंगे इस पे रोटी, जो हमने मक्के की रोटी बना के रखी थी। अब इसे हम पकने के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखिए रोटी को डाले हमें 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम रोटी को पलटेंगे। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरह से 5 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम जब से ये रोटी पक रही है हम दूसरी रोटी बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए दूसरी साइड भी रोटी हमारी सिक चुकी है। अब इसे हम गैस पे तवा को हटाकर पकाएंगे रोटी को। हमें रोटी को मीडियम फ्लेम पे गैस को रख के पकाना है। रोटी को हम बिल्कुल लो फ्लेम पे करके पकाएंगे। तो देखिए इस साइड रोटी को हमने पका लिया है। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरह से रोटी को सेकेंगे और बराबर घुमाते हुए मक्की की रोटी को बनाएंगे। तो देखिए मक्की की रोटी हमारी बनके तैयार है। तो देखिए दोस्तों सरसों का साग और मक्की की रोटी बनके तैयार है। इसे आप सरसों के साग और दही के साथ, गुड़ के साथ मक्के की रोटी खाइए। खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो आप इसे एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिए। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।